2 जुलाई 2020 की वो रात आप सभी को याद ही होगा। राम कुमार दुबे के पुत्र विकास दुबे, जिन्होंने उस दरमियान रात में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया कि जिससे पूरा यूपी या कहे बल्कि पूरा भारत दहल गया, जिसमें एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उस गांव में आज हम जाएंगे और आज 4 साल के बाद उस गांव की पड़ताल करेंगे और देखेंगे उस गांव की अभी की स्थितियां क्या हैं और वहां पे कितने लोगों की अभी तक सजाएं हुई हैं। हालांकि ये कोर्ट में काफ़ी दिनों से विचाराधीन है, काफ़ी लोग जेल में भी बंद हैं। इस मामले में 6 लोगों का इनकाउंटर भी हुआ है। यदि आप लोगों को बताएं कि ये घटना एक तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सीधे नज़र में था, क्योंकि ये घटना अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत ही भयावह घटना। आज हम उसी गांव में जाने वाले हैं। ये कानपुर नगर क्षेत्र का एक गांव पड़ता है, बिकरू उस गांव का नाम है। उस गांव में हम जाएंगे और उस गांव में जाकर आपको दिखाएंगे अभी वहां की स्थितियां क्या हैं और क्या चल रहा है, लोगों के जीवन रहन सहन इतनी भयावह घटना के बाद वहां के लोग कैसे रह रहे हैं, इस बारे में आपको हम दिखाएंगे। तो आइए चलिए आपको लिए चलते हैं बिकरू और वहीं से सीधे आपको हम दिखाएंगे वहां की घटनाओं के बारे में। जुलाई 2020 की वो काली रात, वो यही घर है विकास दुबे का बिकरू। देखिए अभी इस टाइम वीरान पड़ा है ये बिकरू गांव। पुलिस कार्रवाई में घर गिरा दिए गए हैं। जो विकास दुबे का घर है, इस घर को देख लीजिए आप लोग। और यहाँ की कई सारी समस्याएं भी हैं, आपको उसके बारे में भी बताएंगे। आप लोग केवल पहले इस खंडहर नुमा घर को देख लीजिए। पहले ये घर हुआ करता था, लेकिन अभी ये खंडहर है। ये ट्रैक्टर देख लीजिए, विकास दुबे का ट्रैक्टर का टूटा हुआ पार्ट है, देख लीजिए। ये पार्ट वाला ट्रैक्टर टूटा हुआ, छर्दी वाली देख लीजिए, छत देख लीजिए। ये सारी चीजें आप लोग देखिए अपनी नजरों से। ये विकास दुबे का कभी घर हुआ करता था, अब खंडहर में तब्दील हो गया है। ये खंडहर नुमा घर देखिए, ये वही घर है विकास दुबे का जो खंडहर में तब्दील हो गया है। यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं, देखिए इस घर को। यहाँ से विकास दुबे के घर की दूरी मात्र 20 कदम है, देख लीजिए। ये 20 कदम विकास दुबे के घर की दूरी, और यहीं पे जेसीबी लगा के रोका गया था पुलिस वालों को। ये वही घर है, देखिए ये वही रास्ता है जिस रास्ते पे जेसीबी लगा के पुलिस वालों को रोका गया था। ये वही जगह, ये वही रास्ता। यहीं पे पुलिस वालों पे विकास दुबे ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। जुलाई की वो काली रात, जिस रात को याद करके आज भी लोग भय से कांपने लगते हैं। हम आज उस जगह पे हैं और वो ये खंडहर नुमा घर जो आपको दिख रहा है, ये घर देख लीजिए। ये उसी विकास दुबे का घर है जो 2 जुलाई 2020 की रात में एक डीएसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारोपी रहे हैं। और बाद में हालांकि उनका भी इनकाउंटर हुआ है, लेकिन उसके बाद हम जब इस जगह पे आए तो यहाँ की स्थितियाँ देख के हमें लगा कि हमें कुछ और लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पे हुई हैं वो बेशक गलत हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें अब हो चुकी हैं। और उसके बाद
उन पीड़ितों के बाद कितने पीड़ित हैं, हम उन्हीं में से कुछ पीड़ितों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। देखिएगा क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और आज के टाइम में अब जबकि 4 साल बीत चुके हैं उसके बाद की यहाँ की क्या स्थिति है। तो आइए चलिए हम बात कराते हैं कुछ लोगों से। क्या कहें इस घटना को, घटना कहें या दुर्घटना कहें, हालांकि ये चीज़ें बहुत ही दुखद हैं, बहुत ही भयावह हैं, लेकिन हम आपको बताएं कि इस बीकरू कांड में 8 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे, उसके बाद 6 विकास दुबे के सगे संबंधी कहें या नात रिश्तेदार कहें या गांव के लोगों के कहें, उनका भी इनकाउंटर हुआ था इस कांड में। उन्हीं में से हमारे साथ एक गांव के ही चाचा जी हैं जिनके एक बच्चे का भी इनकाउंटर हुआ था उस घटना में। इनकी कुछ पीड़ाएं हैं, उस पीड़ाओं को इन्हीं से समझिए और फिर आप विचार करिएगा कि 4 वर्ष बीत गए, अब इसके बाद न्याय में इतनी देरी क्यों हो रही है और कैसा न्याय अब होना चाहिए। तो हम चाचा जी से ही बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश दुबे। ये आपके जो बच्चे थे वो इस घटना में किस तरीके से शामिल थे या जो भी? हमारा बच्चा जो है इस घटना में शामिल नहीं था और वो रात में हमारे साथ लेटा था आंगन में। और दूसरे दिन 3 तारीख को रात में जो पुलिस वाले ने हमारा दरवाज़ा बंद था तो खुलवाया और हमको मारा भी। मार के जो है पूछा तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो बच्चा हमने बता दिया कि उस कमरे में लेटा है। तो उसको पकड़ के ले गए, कहने लगे चलो पैंट पहन लो और चलो गाड़ी में हमारे साथ बैठो। उसको ले गए, रास्ते में काफ़ी पीटा उसको और इसके बाद 9 तारीख को हमारे सूचना दी कि जो आपका बेटा मार दिया गया। ये सरासर अन्याय है। उस घटना में शामिल भी नहीं था और पड़ोस में ज़रूर रहता था। तो ये जी हम आपको बता दें कि ये जो घर है, ये घर आमने सामने का ही घर है। विकास दुबे के घर के सामने ही उस बच्चे का घर था जिनका इनकाउंटर हुआ था। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन हम आपको बताएं कि भारत में कानून है, कानून का राज है। मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि कानून का राज है और भारत में कोर्ट कचहरियां बनी हैं, इसी के लिए बनी हैं कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। 4 साल से इनकी कुछ समस्याएं हैं और कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि इनकाउंटर के बाद, चाचा जी हमको बता रहे थे कि इनकाउंटर के बाद उनके बच्चे की लाश उनको नहीं दी गई थी। इसके बारे में हम उन्हीं से पूछते हैं, क्या इसमें सत्यता है? ये बिल्कुल बात सत्य है कि जो है केवल सूचना दी गई कि आपका बेटा मार दिया गया और एक पुलिस वाला कहता है कि हमारे लोग मारे गए तब आप नहीं रोए थे, अब क्यों रो रहे हो। तो ये मतलब बदले की भावना से कार्य किया गया, ऐसा समझ में आता हमको। और मिट्टी तक भी नहीं दी गई और कहा गया कि आपका लड़का जो है वहाँ पर इटावा में जो है कार लूट रहा था, उसमें वो पकड़ा गया और मारा गया। ये आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत की जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रणाली है, उस पर बातें होती हैं कि भारत में सब कुछ नियम से होता है, लेकिन ये किस नियम में है कि किसी व्यक्ति का जो इनकाउंटर हुआ था वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद की क्या परिस्थितियां बनी हैं और सरकार क्या न्याय दे रही है, इस विषय पे ही बात करते हैं। भारत के किसी भी जगह पे या किसी ऐसे स्थान पे ये नहीं लिखा गया है कि वो इनकाउंटर के बाद किसी की लाश को छिपाया जाए या उनको न दिया जाए। आगे हमारे साथ और भी कई लोग हैं और कई समस्याएं हैं। इस गांव की जो दर्द है उसको हमें आपको दिखाना जरूरी था, इसलिए 4 साल के बाद हमें लगा कि हम देखें अभी वहाँ पे क्या स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो स्थितियां दिख रही हैं वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। हाँ, ये सही बात है कि यहाँ पे एक डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई है। उसके बाद भी उसके जवाब में 6 लोगों का इनकाउंटर भी हुआ है, लेकिन उसके बाद भी अभी 55 से 56 लोग लगभग जेल में भी बंद हैं। और उनके घर में कई घर तो ऐसे हैं जहाँ पे केवल पत्नियां, केवल बच्चे ही घर पे मौजूद हैं। उनका भरण पोषण कैसे चल रहा है, सरकार क्या ध्यान दे रही है, इन सब बातों पे ध्यान देना जरूरी है। हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि बीकरू का
ये घर देखिए, आज भी सीज किया हुआ घर है, बंद है। आप लोग देखिए, इस घर में आपको गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे, इसको भी आप लोग देख लीजिए। राजनीति और अपराध का गठजोड़, अगर इस चीज को देखना है तो आपको बिकरू कांड को याद करना होगा। ये 2 जुलाई 2020 की ये घटना है, जिसमें विकास दुबे एक अपराधी होता है, जिसके ऊपर 60 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में, सिवली में और चौबेपुर जो नजदीकी पुलिस चौकी या थाना है उसमें दर्ज होता है, लेकिन उसके बाद भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। इसके बाद का परिणाम क्या होता है? 2 जुलाई 2020 की रात को पुलिस टीम डीएसपी समेत उस गांव में छापेमारी करने जाती है और उस छापेमारी को रोकने के लिए विकास दुबे और उसकी पार्टी, जो उसका गैंग था, उस गैंग ने पुलिस पार्टी पे ही हमला कर देती है। उस रात में एक डीएसपी समेत 8 पुलिस कर्मियों की निर्मम हत्या हो जाती है। आपको बताएं कि ये विकास दुबे इतना प्रभावशाली या इतना शक्तिशाली हुआ क्यों? ये बसपा सरकार में भी उतना शक्तिशाली रहा, सपा सरकार में भी उतना ही शक्तिशाली रहा, और इसका अगर खात्मा हुआ तो वो भाजपा की सरकार में इसको मौत के घाट उतार दिया गया, यानी कि इसका इनकाउंटर हुआ। आपको बताएं, जितनी भी सरकारें आई सबने इसकी मदद की। ये जिला पंचायत का 2 बार का सदस्य भी रहा, इसकी पत्नी ऋचा दुबे वो भी सदस्य रही। यूं कहे तो राजनीतिक और एक तरीके से अगर कहा जाए तो सामाजिक, इसको दोनों चीजों का गठजोड़ मिला और इसीलिए ये इतना बाहुबली होता गया। इसके क्षेत्र में अगर आपको बताएं तो इसकी काफी चर्चाएं रहती थी, काफी दबंग किस्म का माना जाता था। गुंडा, चूंकि 7 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे तो गुंडा तो था ही, लेकिन पुलिस का भी गठजोड़ इसमें सामने आया था। पुलिस भी इस पे कार्रवाई नहीं कर रही थी, करने से बच रही थी, क्योंकि पुलिसिया विभाग में भी इसका काफी अच्छा खासा पकड़ था। तो विकास दुबे वो अपराधी, अंत तो इसका हो गया, लेकिन आपको बताएं इसके साथ 5 और लोगों का अंत हुआ। कारण 6 पुलिस वाले भी हत्या हुई, 6 विकास दुबे को मिला के अगर कहा जाए तो 6 लोगों की उनकी भी हत्याएं हुई हैं। कुल मिला के 14-15 लोगों की हत्याएं इस राजनीतिक संरक्षण और राजनीतिक गठजोड़ की वजह से ऐसी घटनाएं आई हैं। भविष्य में ध्यान रखना होगा कि ऐसी घटनाएं दोबारा न